मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है सरकार और बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवराज सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया है। सीएम ने आगे कहा कि हम अपनी पूरी टीम के साथ विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट की टीम से भी मिले, प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मिले। सारी चीजों पर हमने चर्चा की है। इसके बाद ये फैसला किया गया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से मिले। इस दौरान मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और डिस्कस करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है सरकार और बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवराज सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पाप किया है। सीएम ने कहा कि हम अपनी पूरी टीम के साथ विधि विशेषज्ञों से मिले, एडवोकेट की टीम से मिले, प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मिले। सारी चीजों पर हमने चर्चा की है। इसके बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से मिले। इस दौरान मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की गई है। उनके साथ नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। करने के बाद ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे। तो ओबीसी आरक्षण को किस तरह से पास कराया जाए, इसको लेकर के लगातार एमपी सरकार काम कर रही है, रणनीति बना रही है। तो वहीं कांग्रेस भी आज ओबीसी आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 27% आरक्षण का जो ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर के कांग्रेस नेता अपनी बात रखेंगे जनता के सामने। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री भी शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी क्या रुख अपना रही है और कांग्रेस की क्या रणनीति है, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नवीन भी लाइव जुड़ चुके हैं और सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार को अपनी बात रखनी है कि ओबीसी आरक्षण का जो पेच फंसा हुआ था वो ठीक हो सके। आज माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से। आगे अब क्या सरकार के कदम रहेंगे? और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो सरकार जो है अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, और इसी को लेकर विधि विशेषज्ञों से लेकर जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनसे रायशुमारी की जा रही है। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात की थी, उसमें जो रास्ता है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार का जो कमिटमेंट है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, इस बारे में चर्चा की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार मॉडिफिकेशन याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करेगी, जिसमें सभी आंकड़े, सभी तथ्यों को पेश किया जाएगा। ये बात
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुलाकात के बाद में साफ की है। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी जताया है कि प्रदेश सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण के बिना प्रदेश के अंदर निकाय और पंचायत को चुनाव नहीं कराया जाए, पर उसके लिए हर संभव कोशिश प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। वहीं पर सरकार के अलावा पार्टियों की बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी और निश्चित तौर पर सरकार के फैसले का असर बीजेपी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता होंगे वो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होंगे, उनमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता चूंकि सत्ताधारी दल है सबसे ज्यादा होंगे। लिहाजा अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बीजेपी ने यह तय किया है कि जहां पर जरूरत होगी कम से कम 27% आरक्षण निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी देने का काम करेगी और इनको आने वाले विधानसभा चुनाव तक भी जारी रखा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो 27% से भी ज्यादा आरक्षण जो है इस वर्ग को दिया जा सकता है। हालांकि बीजेपी और सरकार की चुनाव की तैयारियों के बीच में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज जिलों के सभी कलेक्टरों के साथ में जो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है उसमें न केवल चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा की जाएगी, बल्कि जिले में किन किन जिलों में कब कब चुनाव कराए जाए इसको लेकर भी कलेक्टर से चर्चा की जानी है। लिहाजा जो माना जा रहा है कि 30 जून से पहले मध्य प्रदेश के अंदर न केवल वोटिंग कराई जाए निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, बल्कि काउंटिंग भी कराई जाए, यानी कि परिणाम भी निकाय चुनाव के सामने आए। इसको लेकर भी आज एक बड़ी बैठक है। कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर लेकिन बीजेपी और सरकार का रुख बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है। सरकार जहां पर मॉडिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है, वहीं पर बीजेपी ने अपने स्तर पर 27% आरक्षण का ऐलान निकाय और पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कल ही कर दिया है कि इन चुनावों में बीजेपी कम से कम 27% ओबीसी के उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में उतारेगी। बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए हमारी तरफ। कांग्रेस का क्या रुख है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जानकारी की रुख कर लेते हैं नवीन का। नवीन, आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या प्रमुख बिंदु जनता के सामने रखे जा सकते हैं? इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को भी इसमें सुझाव दिए जाएंगे कि किस तरह से अब आगे इस मामले में बढ़े? देखिए, बिल्कुल ओबीसी आरक्षण मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज लिया जा सके, न सिर्फ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में, बल्कि 1.5 साल बाद जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं उनमें भी माइलेज लेने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तभी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने दिया था। यही वो एजेंडा है जिसके जरिए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के 48% वोटर्स के जहन में पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो भी मध्य प्रदेश का जो भी बड़ा नेता है वो जिस क्षेत्र का भी है उस क्षेत्र में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उस क्षेत्र में लोगों को बताए कि मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी समाज की असल हितैषी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया था कांग्रेस ओबीसी समाज को। लेकिन बार बार कांग्रेस तरफ से ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि मुकम्मल पैरवी सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं की, इसी वजह से कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि बिना आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे। तो इसकी भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले जबरदस्त तरीके से अपनी जमीन मजबूत कर ली जाए। बिल्कुल नवीन, समझा जा सकता है पंचायत चुनाव के साथ ही अगले साल मिशन 2023 की भी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है ओबीसी आरक्षण के साथ। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ओबीसी